आंख बंद करके मुंगेरी लाल का हसीन सपना, काश मेरी एक होती बड़ी वाली दुकान, ऐसे ही शोरूम होता, बस एक मल्टी सुपर कॉम्प्लेक्स होता, मल्टी बाजार एक होता, आराम से बैठता, चिल, सामने ब्लोअर आ रहा होता, मैं पैसा भी नहीं काटता, बस देख रहा होता। ख्वाब तो बहुत ऊंचे हैं लेकिन पूरे कुछ ना हो पाएंगे, क्योंकि अपने पुण्य पुरुषार्थ और ख्वाबों में तुम्हारा कोई तालमेल नहीं है। क्या होता है महाराज, इस परिग्रह संज्ञा के कारण, वो जो आपकी विचार शक्ति है उसके कारण आप अदृश्य बीमारियों से ग्रसित हैं। अभी अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा व्यापारी आया हमारे पास। एक समय वो लाइजनिंग ऑफिसर था, लाइजनिंग के बहुत बड़े बड़े काम करता था। आया तो मुझसे 5-7 फीट दूर बैठ गया। हमने कहा क्यों? धर्मेंद्र भाई शाह उनका नाम है, डीके शाह। हमने कहा क्यों डीके, इतना दूर बैठे हो? बोले महाराज मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है। हमने कहा क्या हो गया भाई? वो कहता है वो जो पेट है ना, ये इसमें थैली लग गई है बाहर। हमने कहा थैली? हाँ, वो जो शौच है वो पेट से वहाँ से डिस्पोज नहीं होती है, वो यहाँ से निकल करके पैकेट में आती है। तो हमने कहा फिर? बोले लघु शंका की अलग लगी है और दीर्घ शंका की अलग। अब महाराज कमरे के अंदर ही बड़ा सोचते सोचते आया। हमने सोचा कहीं आपका कमरा अपवित्र ना हो जाए। फिर हमने उससे पूछा भगवान को कब से नहीं छुआ? कहता है पिछले 3 साल हो गए महाराज, भगवान को छुआ नहीं, मंदिर भगवान के गया नहीं। दूर से खड़ा होकर के शिखर देख लेता हूँ, दूर से बच्चा जो है वो मंदिर से गैलरी में भगवान की मूर्ति ले आता है तो वहीं पे दर्शन कर लेता हूँ। मंदिर जा नहीं सकते क्योंकि 2-2 थैलियाँ लगी हैं। आपकी तो थैली नहीं लगी ना, आपके बच्चे की नहीं लगी, उसके बाद भी आप मंदिर नहीं जाते। जिस दिन थैली लग जाएगी उस दिन भगवान बहुत याद आएंगे। एक आदमी को सफ़ेद दाग हो गए, सफ़ेद दाग होकर के हमारे से आके कहता है महाराज सफ़ेद दाग हो गए हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं? हमने उससे पूछा सफ़ेद दाग होने से पहले करते थे कि नहीं? बोले पहले तो नहीं करते थे, तो अब भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको भगवान से कल भी मतलब नहीं था, आज भी नहीं है। तुमको तो सफ़ेद दाग हो गया, अब तुमको भगवान याद आ रहा है। आज आपके जीवन का सौभाग्य है, आपको पेट में प्लास्टिक की थैली नहीं लगी, न दीर्घ शंका की न लघु शंका की। आपको हर चीज़ की सुविधा है। आपके मंदिर में अभिषेक शांति धारा सुबह 5:30 पौने 6 पे भी मिल जाती है। उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में इतनी जकड़न है, तुमको इतनी गहरी नींद है, इतनी प्यास है कि तुम भगवान के मंदिर तक नहीं आते। ये तुम्हारी परिग्रह संज्ञा का परिणाम है। इससे शरीर में केमिकल कंपोजिशंस बिगड़ जाते हैं, रासायनिक दुष्प्रभाव पड़ेगा और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगेगा। महाराज हमारे लड़के को ऐसी बीमारी हो गई है, कैसी हो गई है? सफ़ेद से धीरे धीरे इसके रंग बिल्कुल डाउन होते होते काला हो रहा है। ऐसी भी बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल गोरा रंग है और धीरे 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 वो सांवला पड़ने लगा। पैर को देखा मैंने, दोनों पैर ऐसा लगा जैसे निग्रो के हों, और पीठ का भाग भी काला पड़ गया है उसका। चेहरा बिल्कुल वाइट है। उसके माता पिता बहुत अच्छे से हैं। हमने कहा ये क्या है? बोले मेडिकल साइंस में ये कोई बीमारी है नहीं, लेकिन इसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। इसका शरीर की चमड़ी का रंग काले से सफ़ेद हो रहा है, सफ़ेद से काला हो रहा है। तो हमने कहा हमारे साथ भी हुआ। मेरा रंग काला था, आचार्य श्री जी के पास आने पर धीरे धीरे मेरा कलर गोरा हो गया, मैं सफ़ेद हो गया। उसने कहा सही में? हमने कहा आप मेरे बचपन का पुराना फ़ोटो देख लीजिए, उस समय हम बहुत सांवले दिखते थे, अभी गोरे हो गए। कैसे महाराज? हमने कहा मैंने इन 4 चीज़ों पे लगातार काम किया। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह के ऊपर। गुरु महाराज के साथ रह करके 4 संज्ञाओं पे काम कर लो। 4 संज्ञाओं के साथ, ये 4 संज्ञा ही मात्र निमित्त हैं ऐसा नहीं।
इसके बाद है लेश्या परिणाम, संज्ञाओं तिलेश्या। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने आप को सफल मानते हैं, असफल मानते हैं, क्या मानते हैं? सफल मानता हूँ महाराज, जीवन में वो पड़ाव जो बड़े बड़ों को नहीं मिलते हमको मिल गए। कई लोग अपने आप को सफल मानते हैं, अपने आप से प्रसन्न रहते हैं, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। जैसे कोई खास हो, वो अपने आप में बहुत खुश है। आप अपने आप में खुश हैं कि नहीं?